अभी-अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी ऑफ़िशियल साइट पर अपडेट हुआ है, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटिव है। एग्ज़ाम मतलब आपका जो 15 मार्च को आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था, 2 पालियों में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। तो उससे संबंधित आप लोगों की जो पेपर को लेकर के बहुत खबरें आ रही थी कि आपका जो पेपर है वो लीक हो गया है और जो कि बात एकदम सही निकली। आयोग की तरफ से भी आयोग ने भी इसको माना कि पेपर जो है वो लीक हुआ है, जिसके कारण आज आयोग ने उस पर एक्शन भी लिया है और जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। देखो प्यारे बच्चों, है तो आप लोगों के लिए दुःख की बात ही ये बहुत बड़ी दुःख की बात है। एक प्रकार से आप खुशी भी कह सकते हो, एक प्रकार से दुःख भी कह सकते हो। दुःख ये है आप लोगों का कि आप लोग पेपर देने बिहार, पटना, कोई कहीं गया, बिहार राज्य में कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया और यहाँ से आप लोग पेपर देने जा रहे हो वहाँ। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी हिम्मत एक तो आप लोगों की कि आप बेरोज़गार का आप लोगों पर है कि बेरोज़गार कोई हमको ना कहे, जिसके लिए आप लोग जो है इतनी मेहनत से अपने आप को पहले तो तैयार किया उस पेपर को देने के लिए, उसके लिए इतनी मेहनत की और बाद में क्या रिज़ल्ट निकलता है कि हम लोग पेपर देकर के निकल रहे हैं और बाद में रिज़ल्ट निकला कि भाई पेपर तो लीक हो गया। उस समय जो बच्चों के हृदय पर जो आघात होता है, जो चोट लगती है, वो तो बस बच्चा ही जान सकता कि जो अपने घर से कम 500, 600, 700 किलोमीटर दूर जाकर के पेपर देता और कोई तो किसी को तो मिल जाती है जगह रहने के लिए, कोई बेचारा आर्थिक स्थिति उसकी इतनी कमज़ोर होती है कि जिसके कारण वो रूम भी नहीं ले पाता, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंडों पर अपना जो है रहन मतलब रहता है। वो सोचता है कि एक रात ही तो काटनी है मुझको, सुबह पेपर देना है, अगले दिन को मुझे अपने घर को निकल जाना है। इस पीड़ा को, इस दुःख को कोई नहीं समझता। मैं तो कहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त, उन लोगों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो प्यारे दोस्त, दुःख की बात तो है और खुशी की बात ये है कि खुशी ये है इसमें कि पेपर अगर लीक हुआ है, तो ऐसे विद्यार्थी ना लगें जो फ्रॉड-गर्दी करते हैं। अगर वे विद्यार्थी फ्रॉड-गर्दी करके पेपर में एक मास्टर के पद पर, अध्यापक के पद पर, जब खुद ही वो गलत हैं और एक अध्यापक होने की नियुक्ति लेने की एक चेष्टा रख रहे हैं अपने मन में, तो क्या अध्यापक बनेंगे? क्या दूसरों को शिक्षा दे पाएँगे वो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। जब खुद ही गलत काम कर रहे हैं, तो दूसरों को भी गलत काम सिखाएँगे। जब खुद अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, ये तो एक प्रकार का फ्रॉड-गर्दी 420 420 ही है कि भाई तुम पेपर पहले ही अपने पास लेकर के और अपने आप पेपर को कर रहे हो। दूसरों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। 1100 किलोमीटर देखो, विपिन देव कह रहे हैं कि सर जी मेरा 1100 किलोमीटर दूर था पेपर। तो अब देखिएगा ये बच्चा 1100 किलोमीटर दूर, ऐसे ही जाने कितने विद्यार्थी हैं जो कितनी दूर-दूर तक अपना पेपर देने गए और बाद में खबर मिलती है कि पेपर तो लीक हो गया। कोई अपने माता-पिता को, कोई अपने घर के काम को छोड़ करके उनके माता-पिता अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को, अपने उनके साथ गए पेपर देने के लिए इतनी दूर। किसी को रिजर्वेशन मिलता, किसी को नहीं मिलता। तो इतने कष्ट झेलने के बाद भी अगर उनके साथ न्याय ना हो तो फिर तो ये तो गलत है। तो प्यारे वीर, डरने की कोई बात नहीं है, न्याय ज़रूर मिलता है, देर से ही सही ज़रूर मिलता है। तो प्यारे वीर, ऑफिशियल नोटिस आप लोगों का आया है, इसमें नई परीक्षा की तिथि क्या है, ये सारी चीज़ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ प्यारे दोस्त। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ पर एक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक जो है ये नोटिस आप लोग देख पा रहे होंगे। ये नोटिस आप लोगों को देखने के लिए प्रेस विज्ञप्ति है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण यानी कि जो तीसरा चरण था, ट्री 3.0 की जो परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 6/2024 दिनांक 16/3/2024 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उन पर कार्रवाई भी हो रही है। तदालोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई। साथ ही प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लेखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई और जिसके प्रत्युत्तर में ईओयू द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है। वर्णित स्थिति में समयक विचारोपरांत अभ्यर्थी के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15/3/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा ट्री 3.0 के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है और ट्री 3.0 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। ये देख पा रहे हैं आप प्यारे दोस्त। मैं तो ये बहुत ही एक प्रकार से ये समझ लीजिएगा कि लीक होना तो बहुत बेकार बात है, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो। कोई बच्चा उधार लेकर के पैसे जाता है, हर किसी के पास तो नहीं होते ना पैसे। हर कोई तो नहीं है अच्छे परिवार से, कोई कैसे पैसे अरेंज करके गया होगा, कोई कैसे करके गया होगा। तो भाई ये तो बिल्कुल बेकार है। अब देखो प्यारे दोस्त, यहाँ पर आप लोगों को ये दिया है साफ-साफ के दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई और यहाँ देखिए आयोग की तरफ से आप लोगों का एक नोटिस आया है ये वाला। ये आयोग की तरफ से अभी-अभी अपलोड हुआ है ऑफिशियल नोटिस आप लोगों का। इसमें बताया है कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 15/3/2024 को दोनों पालियों की में आयोजित विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा ट्री 3.0 विज्ञापन संख्या 22/2024 का प्रश्न पत्र परीक्षा पूर्व लीक हो जाने के कारण रद्द किया जाता है। यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो रद्द की जाती है। ये ऑफिशियल नोटिस है आप लोगों का। आगे दिया है ट्री 3.0 की परीक्षा को पुनः आयोजन करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यानी कि बाद में प्यारे दोस्त इस तिथि को घोषित किया जाएगा कि आप लोगों की जो परीक्षा है ये जो आपकी हुई थी 15 तारीख को, अब इसकी तिथि ऑफिशियली आप लोगों को घोषित की जाएगी दोबारा से।
अब प्यारे दोस्त, हम कैसे इसकी तैयारी करें आप लोगों के दिमाग में? अब एक पॉइंट यहां पर यह बनता है कि जब 3.0 की परीक्षा जो है हमारी, जब 3.0 की परीक्षा हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई है, तो फिर इस पे जो हमारी 4 पॉइंट की आने वाली भर्ती थी अगस्त माह में, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। पहले तो आयोग इस पर ही ध्यान देगा, फिर बाद में इस पर ध्यान देगा प्यारे दोस्त। तो पहले तो ये होगी ना, बाद में 4.0 की होगी ना, तो ये भी आगे को बढ़ सकती है, संभावना इसकी भी है। लेकिन पहले आप लोग 3.0 की परीक्षा को दोगे, बाद में तो आगे होगा। परीक्षा दोबारा होगी, साफ-साफ बताया है कि पुनः आयोजन की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यानी कि ये ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को है। लेकिन हम इसकी तैयारी कैसे करें अब? तो प्यारे दोस्त, हम आप लोगों के साथ पहले भी थे और अब भी हैं आप लोगों के साथ। हमने इसके लिए प्यारे दोस्त क्या किया था? हमने इसके लिए बिहार बीपीएससी 3.0 के लिए हमने मेरे दोस्त प्रैक्टिस सेट चलाए थे। 15 फरवरी को हमने इसके प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त स्टार्ट किए थे, जो कि आप लोगों के अभी भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। आप चाहो तो उससे अपनी रिवीजन प्यारे दोस्त अपना रिवीजन कर सकते हो, अपना रिवीजन इससे कर सकते हो। अब टाइम तो देखने की आवश्यकता नहीं है, टाइम की देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो क्लासेस जितनी भी हैं सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके बाद प्यारे दोस्त हम लोगों ने क्या किया था? ये तो प्रैक्टिस सेट थे, फिर हम लोगों ने प्यारे दोस्त इसके लिए मैराथन भी हम लोगों ने दी थी। 7 मार्च को हमने ये मैराथन स्टार्ट की थी और 14 मार्च तक हम लोगों ने मैराथन ली थी। 15 तारीख को आप लोगों का एग्जाम था इसका। तो मैराथन जो हुई थी, सभी सब्जेक्ट की मैराथन आप लोगों की ली गई थी। अगर आप चाहें तो इससे दोबारा से आप लोग रिवीजन इसका कर सकते हो प्यारे दोस्त। ये सब आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है प्यारे दोस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब आप लोगों के लिए। आपको YouTube पर बस सर्च करना है बिहार या बीपीएससी 3.0 आरडब्ल्यूए क्लासेस, जो भी आप लोगों को जिस भी क्लास की जो भी सब्जेक्ट की क्लास देखनी है आप इसको देख सकते हो। तो प्यारे दोस्त, आप निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी को करते रहें और सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्याय जो है वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। हमेशा सत्य की जीत होती है, इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।